हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देख सकते हैं ड्यूटी से आने के बाद ना मेरा तबीयत 2-3 दिन से इतना ख़राब चल रहा है, इतना ख़राब कि क्या ही बोल दे। तो ये जो कॉटन है ना, इसमें हम ना विक्स लेके आए थे और थोड़ा सा भिगो लिए थे और इसको नाक में, सर में, क्योंकि मेरा माथा इतना दर्द दे रहा था कि मेरा लग रहा था कि मर ही जाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा बार बार। तो मैं ना सो के उठी शाम को जब 6:30 बजे, तो चावल तो नहीं खाना था, तो बिस्किट खा ली थी पानी के साथ। और हेड पेन इतना ज़्यादा कर रहा था ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं अपने हेड पेन से। और आइज़ भी, माथा की वजह से आइज़ भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद गई जब सो कर के उठे ना, तो देखो मैं चावल तो नहीं खाती क्योंकि फीवर था, और चावल खा लेती तो फीवर और भी ज़्यादा आ जाता। तो मैं मैगी लाई, और फिर मैगी, और मुझे ना अंडा खाने का मन कर रहा था, तो एक पीस, ज़्यादा नहीं, एक पीस लाए हुए थे। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम आए हुए हैं छत पे। अभी ऊपर पूरा नहीं चढ़े हैं, सिर्फ नीचे ही है। ऊपर में कुछ लड़की लोग हैं, इसलिए हम ऊपर नहीं गए हैं, क्योंकि हमको वीडियो बनाना था। तो ऑन पब्लिक तो हम शूट कर लेते हैं, बट अभी यहाँ पर न्यू है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं, मतलब अजीब लगता है। तो गाइस अभी शाम का 6:30 बज रहा है और लगभग हम 6 बजे सो के उठ गए थे। और आज ज़्यादा स्लिप तो नहीं किए, बट किए। और मेरा जो तबीयत है ना, वो पहले के 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बेटर है, आज बहुत ज़्यादा। देख सकते हो फेस का मेरा क्या हाल हो गया है। तो गाइस आप सबको बता दें कि पिछले 3 दिन से ना मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब फ़ीवर आ जा रहा था, बॉडी पेन था, और पता नहीं अचानक से हेड पेन भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। मतलब मैं अपने माथा को ना कभी शांत नहीं रख पा रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। और ये जो सीन है ना, बहुत दिन के बाद अचानक से हुआ। जैसे मैं पहले, मेरा आदत था कि मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ ना, तो काम करने के साथ साथ ना मतलब फालतू का क्या क्या सोचते रहती थी। तो वही सीन ना मेरे साथ इस बार फिर से हो गया था कि काम करते करते मैं क्या क्या एकदम पागल की जैसा सोचते रहती थी। तो वही सीन मेरे साथ फिर से क्रिएट हो गया था, और पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया। अब बताते हैं। मैं जो अपने कंपनी में ग्लव्स को यूज़ करती हूँ ना हाथ में, तो उसी ग्लव्स को मैं हाथ से, मतलब फेस पे टच यूज कर देती हूँ ना, या कहीं एनीबॉडी कहीं भी, तो उसी की वजह से ये सब देखो वाइट वाइट हो जाता है। तो गाइज़ कल मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि मेरे ड्यूटी के आने के बाद 8:05 पे मैं रूम पहुंच गई थी। और उसके बाद फिर मैं जो सोई फ़ोन को फेंक के, लगभग 12:30 PM को मैं उठी, और मेरी रूममेट खाना बना के रखी थी, उसको मैं खाई। भूख तो लगा था इतना हार्ड कि क्या ही बता दे, क्योंकि सुबह ना मैं कैंटीन में भी नहीं खाई थी, तबीयत ठीक नहीं था इसकी वजह से। और सो के उठने मुझे ना बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं कंपनी से निकली ना, उसी टाइम मुझे लगा कि मेरा तबीयत ख़राब होगा बहुत ज़्यादा। तो उसी टाइम मैं वहाँ पे मेडिसिन, कंपनी हमारी प्रोवाइड करती है मेडिसिन, तो उसी टाइम फीवर का और बॉडी पेन का और हेड पेन का मेडिसिन ली। और वो जो झंडू बाम होता है ना, वो कॉटन पे मतलब कॉटन पे बहुत सारा डाल के, बॉक्स को तो नहीं ला सकते, लेकिन कॉटन पे डाल करके और लेते आए थे। और उसी को मैं पूरा सर वगैरह में और नाक में थोड़ा बहुत लगा के, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बहुत कम दिख रहा था।
लगाती थी उस टाइम थोड़ा सा शांत रहता था और फिर वैसे ही हो जाता था। बट वो फिर मैं दवा को वहीं पे खा ली और रूम में मतलब आने के बाद मुझे लगता है कि मेडिसिन का ही इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि उतना आवर मैं स्लीप नहीं करती। तो सो के उठने के बाद मैं खाना खाई और फिर जो 1 o'clock को सो गई, उसके बाद 6:30 या 6 को ही ऐसे करके मैं कल इवनिंग में उठी। फिर मेरे को उस टाइम फ़ीवर एकदम नहीं हटा था, बॉडी पेन भी नहीं, और सर तो इतना ज़्यादा फट रहा है ना परसों से, इतना ज़्यादा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। परसों तो मैं मेडिटेशन मतलब सोन करके, और मेरा जब भी हेड पेन होता है ना तो हम मेडिटेशन अपने फ़ोन पे ऑन करके और सेंटर पे ध्यान रखती हूँ, तो थोड़ा मुझे ना रिलैक्स हो जाता है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती आ रही हूँ और अभी भी वही करती हूँ। तो परसों मुझे रिलैक्स मिला, लेकिन बोल मैं अपने कंपनी में 8 मतलब जितना देर कंपनी में रहती हूँ ना, उतना देर काम करते करते के साथ साथ मैं इधर का उधर का इतना ज़्यादा सोचने लगती थी कि हेड पेन मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। इसकी वजह से कल मुझे सोना पड़ा, फिर कल मुझे लगा कि ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। लेकिन फिर सोचे कि यहाँ भी रहना है वहाँ भी रहना है, तो फिर मैं ड्यूटी चली गई किसी तरह से। और ये मेरा सोचने का बहुत ख़राब था, और ऊपर से वॉमिटिंग वॉमिटिंग लग रहा था, पूरा एकदम लग रहा था कि अब उल्टी होगा अब होगा, लेकिन उल्टी नहीं हुआ। तो फिर जब ना मैं खाना खाने के लिए भी वहाँ इस टाइम भी नहीं गई, हम लोगों को ना 1 बजे खाना खाने की छुट्टी मिलता है, तो मैं खाना भी नहीं खाई, क्योंकि फिर मैं चावल खाती तो फीवर आ जाता। और ओनली चाय पी के और मैं आ गई थी। और उसके बाद शाम मतलब मॉर्निंग में हम लोगों को 4 o'clock को वहाँ पे फिर से मिलता है खाने के लिए, तो उस टाइम ना कुछ फ्रूट्स था और उस टाइम चाय था, तो मैं फ्रूट्स भी ली और चाय भी ली, क्योंकि उस टाइम नहीं खाती तो फिर मेरा तबीयत और डाउन हो जाता। फिर उधर से मैं जब उधर से चाय पीने के बाद आई तो थोड़ा सा मेरा हेड पेन मतलब पूरा नहीं, हेड पेन थोड़ा सा शांत हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब 4:30 से लेकर मेरा हेड पेन अभी थोड़ा बहुत नहीं, मतलब पहले 2-3 दिन पहले जो हो रहा था उससे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ना सोचूं, लेकिन जो हमारे साथ बीत गया है आगे क्या करना है ये सब सारे बात सोच करके, और मेरा ये हाल हो गया था। और ये खुद से सुबह में ठीक हुआ। उसके बाद मैं आई और फिर रूम में फ्रेश हो करके, और बनाना वहाँ पे नहीं खा पाई थी तो मैं अपने लॉकर में रख दी थी, तो लेके आई, फिर यहाँ पे खाना बनाई तो खा के फिर मैं सो गई। और अभी रिलैक्स में हूँ, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मेरा इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था ना, हेड पेन को लेके बहुत ज़्यादा। बॉडी पेन रहता है तो मैं ये सब फीवर रहता है ना तो ये सब मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन हेड पेन एकदम बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अगर आपका माथा शांत नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और एक तो मैं एकदम अलग रह रही हूँ, तो यहाँ पे किसी को बोल भी नहीं सकती हूँ। और इतना मेरे को गिल्टी फील हो रहा था कि मेरा मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा मेरा हज़ारीबाग में जब मैं रह रही थी तो वहाँ पर भी हुआ था। अचानक से 12:30 बजे रात को, उस टाइम मैं बेड से मतलब उठने के लायक भी नहीं थी कि उठ के किसी को बोलूँ, या मैं बोलने के भी लायक नहीं थी कि बोलूँ कि मेरा तबीयत ख़राब है। वही सीन मेरे साथ कल हो गया, लेकिन उस टाइम ना माथा का दर्द उतना ज़्यादा नहीं था जो इस बार माथा का दर्द हुआ है मेरा। और गाइस इतना दूर में रहते हैं, सबसे पहली बात कोई केयर करने वाला नहीं, इसी से ना हमको बहुत ज़्यादा और भी गिल्टी फील हो रहा था। क्या है मेरा ज़िंदगी भाई, और कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा पता नहीं। और अभी कल तो मुझे भूख भी नहीं लग रहा था, कल रात में ना मैगी बना के खा लिए थे हम, तो इसकी वजह से आज इतना ज़्यादा भूख लग रहा है कि क्या ही बोलें। तो गाइस मेरा अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा।
पता नहीं क्या हो जाता है। बेंगलोर आने के बाद अभी 1 मंथ हुआ है बेंगलोर आए, और एटलीस्ट 5 टाइम्स मेरा तबीयत ख़राब हो गया। सोचो, अगर 1 मंथ में 5 टाइम्स तबीयत ख़राब होगा तो मेरा क्या हाल होगा। और हज़ारीबाग में भी मेरे साथ ऐसा ही था कि मतलब 1 मंथ में 3 to 4 टाइम्स हो जाता था, और यहाँ आने के बाद तो 5 टाइम्स हो गया। अब मुझे मेडिसिन कितना खाना, बार बार मेडिसिन खाने में भी बहुत अजीब लगता है। तो सोची कि आज थोड़ा बहुत मैं ठीक हूँ, सर दर्द को लेके, फीवर को लेके और बॉडी पेन को लेकर के भी, तो सोची मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस अभी मैं ठीक हूँ, आगे का नहीं पता। सबसे पहली बार मेरे हेड पेन ये है। अभी ये शाम से थोड़ा इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। अभी जा रही हूँ कुछ ब्रेड्स वगैरह ला के, क्योंकि चावल खाएंगे तो ऊपर से तबीयत ख़राब हो जाएगा। और सबसे पहली बात कि गाइस अभी हम यहाँ अकेले रह रहे हैं ना, कोई केयर करने वाला नहीं है भाई, कोई केयर करने वाला नहीं है। इसलिए मैं ना कभी कभी अकेले रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा रोने लगती हूँ। परसों का मॉर्निंग में मैं तो बहुत ज़्यादा रोने भी लग गई थी। कोई नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ये उतना ऊपर वाला इतना जो दुख है वो उसी को देता है जिसके अंदर उस दुख को झेलने का हिम्मत होता है। तो गाइस तो ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और आपसे फिर से मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में। और आप सब ना मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरा हेल्थ हमेशा सही रहे। हेल्थ सही रहेगा तभी तो मैं अपने लिए आगे कुछ सोच पाऊँ यार।